हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आज हम उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 2, सवाल नंबर 2 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। ठीक है, एक पेड़ है, वो ऐसे सीधा खड़ा है, ठीक है। मान लो कि ये पूरा एक पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ से वो पेड़ ब्रेक होके ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो सबसे पहले चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो लेट कंसीडर कि ये पूरा का पूरा पेड़ है। यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। और यहाँ कहीं से इस पॉइंट से, लेट से सी पॉइंट से ये पेड़ टूट गया, ठीक है, वहां से ब्रेक हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे आएगा। तो लेट से ए पॉइंट यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है ए डैश पॉइंट पे, ठीक है, मान लो। तो यहाँ पे देखो आगे क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो ये जो है फुट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया 8 मीटर। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो यहाँ का इतना पार्ट है, ये पार्ट मान लो कि x है, ये पार्ट मान लो कि y है, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल बना देते हैं। तो ये जो पार्ट रहेगा वो भी x ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से गिर के ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। और इसकी जो पूरी हाइट है दैट इज h। ओके, हाइट ऑफ ट्री दैट इज h। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट सी है, ट्री ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। तो कहां से ब्रेक हो रहा है? पॉइंट सी। ए डैश सी इज इक्वल टू ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू ए डैश सी, और बी सी दैट इज इक्वल टू वाई। From figure you can see total height of tree that is h is equal to total height of tree, you can say AB that is equal to AC plus BC, ठीक है। तो h will be equal to x plus y। तो अगर हमें यहाँ पे डायग्राम में से x और y मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। Here angle theta that is given 30 डिग्री यहाँ पे। चलिए अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज यू कैन सी यहाँ पे राइट एंगल है, ओके। अगर हमें देखो y चाहिए, यहाँ पे ए डैश बी हमारे पास डिस्टेंस है ए डैश बी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट where top touches the ground। तो ये जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 8 मीटर। बढ़िया। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। अभी देखो हमें y चाहिए, 8 हमारे पास है, तो ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया ऑपोजिट। एडजेसेंट और ऑपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद कर लो, कर लिया। तो वो होगा tan थीटा दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दो tan 30। ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी। एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी ए डैश। ओके, सो tan 30 का वैल्यू होता है √3, सॉरी 1/√3, 1/√3। बी सी का वैल्यू क्या है? y।
बी ए डैश का वैल्यू 8, तो y कितना होगा 8/√3 मीटर। चलिए अभी हमारे पास यहाँ पे y अवेलेबल है। x फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गेस कर लिया, दैट इज cos थीटा, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर कर लो cos 30, एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, दैट इज बी ए डैश, हाइपोटेनियस कौन सा होगा सी ए डैश। ठीक है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और बी ए डैश दैट इज इक्वल टू 8 और सी ए डैश दैट इज इक्वल टू x, तो x विल बी इक्वल टू 8 into 2/√3, तो x का वैल्यू क्या आएगा 16/√3 मीटर। चलिए अभी हमारे पास x और y दोनों है, टोटल हाइट कितनी होगी 10, टोटल हाइट ऑफ और ट्री that is equal to AB that is equal to AC plus BC, तो AC का वैल्यू क्या होगा that is equal to AC का वैल्यू that is equal to X, BC का वैल्यू Y, तो 16/√3 plus 8/√3, ठीक है, so this will get 16 plus 8 upon √3, तो ये होगा 24 upon √3। बढ़िया, इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24√3 और नीचे बन जाएगा √3 3, तो इसको कैंसिल कर दो, तो हाइट ऑफ ट्री h that will be equal to 8√3 मीटर, तो ट्री की हाइट क्या आएगी 8√3 मीटर। बढ़िया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही आसान सा सवाल, इतना कुछ है नहीं इसमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो अपने, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। ओके, सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 देगा, ठीक है, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक आपको प्रैक्टिस के लिए अभी दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन लगा दिया है मैंने, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, so the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 10 मीटर। यहाँ पे find the height of the tree, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, you have to use √2 that is equal to 1.41। यहाँ पे आंसर भी लगा दिया है, तो अपने आप खुद ट्राई करो, ये सवाल आपसे होता है या नहीं, हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये सवाल हो गया, बन गया, समझ में आ गया ये ट्री वाला क्वेश्चन। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।